मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होना चाहिए। आप जानते हैं मित्रों कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मातृभाषा बच्चे शुरू से ही घर में ही सीखते हैं। ठीक है, जब उस माध्यम से आप शिक्षण कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसको उनको बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए मातृभाषा होनी चाहिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं द्विभाषिक, बहुभाषिक, भाषा में कमजोर, एक भाषिक। आप जानते हैं कि बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चुने हुए प्रश्न हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैभवपूर्ण शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। प्राथमिक स्तर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो किस पर विशेष ध्यान देंगे? कि हिंदी भाषा के विविध प्रकार के रूप शामिल हो। ठीक है, आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों के सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की सीमाएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों की व्याकरण सीखना जरूरी है। व्याकरण तो प्राथमिक स्तर पर एकदम निगेटिव पॉइंट है। बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आप जानते हैं चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इस बार आ जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है। देखते हैं, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने की सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि। आप जानते हैं जब आपका एक अच्छा एक शब्द है वो आपके पेपर में निश्चित रूप से इस अवसर से 4 से 5 या 7 नंबर मिलेंगे। जिस प्रश्न के विकल्प में अवसर होगा, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका पैडागोजी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी साइकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, गणित हो, जिसमें अवसर मिल जाए और सकारात्मक पूछा गया है तो आप आंख मूंद कर दें, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। विकल्प डी आपका सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका योगदान सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, भाषा पुस्तकालय का, समाज का, भाषा कक्षा का। आप जानते हैं भाषा अर्जित। अब अर्जन और अधिगम दो होते हैं, अर्जन और अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम में होता है कि आप जो सीखते हैं वह विद्यालयी वातावरण में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, वो अधिगम होता है। अर्जन में होता है समाज में। कोई चीज़ समाज में रहकर जब अर्जित करते हैं तो उसे हम अर्जन कहते हैं। तो अर्जन आ गया। हाँ, जब अर्जन आ गया तो विकल्प आपका सी समाज हो जाएगा। ठीक है, यदि अधिगम होता तो विद्यालय जीवन से संबंधित होता, विद्यालय वातावरण से होता, कक्षा से होता, लेकिन यहाँ अधिगम अर्जित है तो ये होगा विकल्प सी आपका सही। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। एक समावेश कक्षा के लिए भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विभिन्न प्रकार के शब्द सामग्री का प्रयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। आप जानते हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? कि विविध प्रकार। ये विविध प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सकारात्मक शब्द है। विविध प्रकार की शब्द सामग्री का उपयोग करना। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। केवल तो आप नेगेटिव है सबसे चीज़। जहाँ केवल है सबसे पहले उसको आप नेगेटिव कर दें। चूँकि यहाँ पॉजिटिव पूछा गया है तो इसको आप नेगेटिव कर दें, इसको आप नेगेटिव कर दें। दो तो आप एकदम बाहर कर दें। फिर बच क्या रहा? दो चीज़ आपकी बच रहा है। पाठ के अंत में क्या है? पाठ के अंत में अभ्यासों के माध्यम से होती है। भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में भी नहीं होती है, बिल्कुल। आप जानते हैं ये भी आपका गलत हो गया। बच क्या? सीखने सिखाने के दौरान चलते। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न।
पढ़ना सीखने की प्रक्रिया की में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? विकल्प ए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, विकल्प बी पाठ पुस्तकों की, सी भाषा परीक्षाओं की, डी भाषा प्रयोगशाला की। जानते हैं पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है बाल साहित्य। ठीक है, कि बाल साहित्य जो होता है इसमें बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, पढ़ने की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, ये तो कोई उद्देश्य नहीं होता है। फिर देखें भी बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे को भाषा के व्याकरण को जान सकें। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण वाला शब्द तो एकदम निगेटिव है, अब यहाँ पॉजिटिव पूछा गया है। बच्चे का मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं होगा प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, तो मैं तो ध्यान दें इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये प्रभावी शब्द जो है बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। ठीक, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा अर्जित करने में वायुगोष्ठी ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? आप जानते हैं वायुगोष्ठी ने समाज पर बल दिया है। समाज वाला पा जाए तो आप आंख बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी में मिलेगा, इन्वायरमेंट में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा और संस्कृत में 101% मिलेगा। वायुगोष्ठी से निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न हर टॉपिक से निश्चित रूप से आपको मिलेगा 101%। तो जो भाई बहनों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें जिससे अन्य भाई बहनों को फायदा हो। देखते हैं, चूँकि वायुगोष्ठी है तो समाज है तो वो आप कर दो सही, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा बस। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे को भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे को भाषा आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? आकलन है ना, तो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों की परियोजना कार्य करवाना, बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। चूँकि भाषा का आकलन कर रहे हैं ना, भाषा का आकलन करने के लिए भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए। आप अवलोकन करेंगे तभी आप जान पाएंगे बच्चों के अंदर कितनी अंदर भाषा की शक्ति क्षमता है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल गलत। आप जानते हैं कि मानक भाषा का प्रयोग प्राथमिक लेवल पर, व्याकरण का प्रयोग प्राथमिक लेवल पर, ये निगेटिव पॉइंट हैं। इस चीज़ को समझ लो। बच्चों से निरंतर परीक्षा लेना, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। बार बार परीक्षाएं लेना ठीक नहीं है प्राइमरी लेवल पर। पाठ पुस्तक लगी सभी कहानियों को कंठस्थ करना तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। में तो ध्यान दीजिए, बच क्या रहा, विकल्प भी आपका सही हो गया। ठीक है, कंठस्थ करना, मानक भाषा का प्रयोग करना, व्याकरणिक नियमों व्याकरण को सिखाना, ये प्राइमरी लेवल पर सबसे निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? प्रोत्साहित करना, प्रभावी बनाना, अवसर देना। ठीक, ऐसे ऐसे सब जो है आपके एकदम पॉजिटिव पॉइंट 101% नंबर आपको देंगे। तो विकल्प भी आपका सही होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों को सिखाने के संबंध में से किसका कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर की भाषा सीखते हैं, स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। आप ये समझ लें कि कथन सही है, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल से मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल में आने की पूर्व ही भाषाई पूंजी से लय भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। हम जानते हैं, यहाँ लेस मत समझिएगा, लैस माने संयुक्त जुड़े होते हैं। ठीक है, भाषाओं से युक्त होते हैं, लैस। तो देखें, इसमें पूछा गया है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? स्कूल आकर बच्चे भाषा सीखते हैं? अरे भाई नहीं, भाषा तो घर में ही सीखते हैं ना, अर्जित करते हैं। स्कूल में आकर तो अधिगम करेंगे ना। बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, अपने परिवार से भाषा सीख सकते हैं, ये भी कुछ हद तक से हो सकता है। बच्चे स्कूल से मानक भाषा बिल्कुल नहीं होगा। मानक भाषा तो आपका एकदम निगेटिव पॉइंट हो गया। अब देख लें, मानक भाषा निगेटिव पॉइंट हो गया, ये आपका निगेटिव पॉइंट 2 बच रहे हैं। तो स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं मित्रों। ये लैस जो शब्द है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बताएं। बच्चों को कहानी सुनाना,
बच्चों को पाठ पुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बच्चों के साथ कविता गाना। अब लोग क्या कर देंगे, विकल्प भी आप सही कर देंगे। हमने आपको बताया है जब आपको पॉजिटिव टाइवर्ड्स अवसर है भैया तो विकल्प सी कर दो, बी क्यों कर रहे हैं। अवसर शब्द पर ये दिया जाते हैं, केवल अवसर को ढूंढिए। जिस प्रश्न में अवसर है, पॉजिटिव क्वेश्चन उत्तर पूछा गया है, तो उस शब्द को आप आंख मूंद कर बिना सोचे विचारे कर दें, आपका पूरा समय बचेगा, पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे अन्य भाई बहनों को फायदा हो। जय हिंद।